हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हाय, दिस इज़ अनामिका हियर एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं, वेलकम, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल, वेलकम बैक। आई एम ग्लैड यू आर हियर एंड थैंक यू सो मच। बिफोर आई प्रोसीड, थोड़ा सा स्पेस क्लेंजिंग कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे वीडियोस देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कमेंट्स के द्वारा मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, आपका एक्सपीरियंस पता चलता है एंड ऑफ कोर्स दे इंस्पायर मी अ लॉट एंड मुझे बहुत आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो जिसमें से कि मैं रिसेंटली एक कमेंट जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, या छाया 616। Chaya, thank you so very much for appreciating my readings and my videos. मरकरी रेट्रो। तो आज की जो रीडिंग है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, few downloads I would like to share which are very important. I don't know what is specific, but बहुत specific and accurate channeling हुई है, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ओके, सो समवन इज़ हियर, या तो आप या आप जिसे डील कर रहे हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। somebody's sleep is disturbed very badly. I could see literally crying. I saw crying. Male, female, please flip the role. But रात में crying scene was there. तो या तो आप या कोई और रातों को रो रहे हैं या दे फील लाइक क्राइंग। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। सेकेंड थिंग विच रिसेंटली आई ऑब्जर्व्ड, वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट लीगल मैटर्स, समथिंग अबाउट कोर्ट केस, समथिंग अबाउट लीगल इश्यूज़। तो यहाँ पर कुछ समथिंग इज़ रिलेटेड टू कोर्ट, समथिंग इज़ रिलेटेड टू advocate. Literally I saw two people sitting in the court writing something. आपका नाम ए से हो सकता है या आप जिससे डील कर रहे हैं वो ए से हो सकता है। एस आई सॉ अजय, अमन, साक्षी, शशांक, SH। ये दो लेटर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे। तो हो सकता है कि बहुत रिसेंटली आपका किसी से कोर्ट सेटलमेंट हुआ हो, या आप फर्दर कोर्ट सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, या आप डिवोर्स सिचुएशन में, तो आपका डिवोर्स हो सकता है, या आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। लिटरली टू पीपल आर राइटिंग, sitting and writing in the court. This was the message I received. Then another thing which is very strong, I'm picking it up, फिज़ा में षड्यंत्र है। दो चीज़ें हैं, पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ। फिज़ा में षड्यंत्र है, समथिंग वेरी सस्पिशियस। या तो आप सस्पिशियस है किसी को लेकर, या कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। मोर ओवर
before I I was preparing myself for this reading. ये रेडियो क्यों आ रहा है? मैंने अभी भी बोला था वीडियो और रीडिंग दोनों को मैं मिक्स करके रेडियो बोल रही हूँ. समथिंग स्पेसिफिक, या तो आप रेडियो सुनते हैं या कोई और रेडियो सुनता है, समथिंग लाइक दैट. तो बिफोर आई वॉज सिटिंग फॉर दिस रीडिंग, एक हिंदी में मुहावरा है, कोयले की दलाली में हाथ काले. आई होप जो हिंदी वाले हैं वो इस मुहावरे को बहुत अच्छे से समझते. कोयले की दलाली में हाथ काले. तो किसी ने कुछ ऐसा किया है कि कोई उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था, बट उन्होंने किसी के रॉन्ग डूइंग्स में सहयोग दिया है, या आई डोंट नो. प्लीज़ टेक what रेजोनेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. आप अपना इंट्यूशन, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करिए. मैं तो सिर्फ जो चैनल होता है या जो मुझे समझ में आता है बताना आपको इम्पोर्टेंट, वो मैं बताती हूँ. बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आया कि कोयले की दलाली में हाथ काले. किसी के हाथ बहुत काले हो चुके हैं, कुछ गलत काम में किसी के हाथ बहुत काले हो चुके हैं. या ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड, आज मैं आपको पिकअप पाइल दूंगी. देयर आर 2 piles, यू हैव टू चूज वन. दिस इज ग्रीन पायराइट एंड दिस इज crystal clear quartz. क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स एंड ग्रीन पायराइट. तो जो भी आपको उचित लगे वो आप चुन सकते हैं. आँख बंद कीजिए फॉर 2 minutes एंड चूज 1 ग्रीन पायराइट एंड 2 crystal clear quartz. Crystal clear quartz pile 2 and green pyrite 1. टेक अ डीप ब्रेथ. और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जिसकी तरफ आपका इंट्यूशन ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप वो पाइल चूज़ कर सकते. पाइल 1 and pile 2, green pyrite and crystal clear quartz. So we'll begin with pile 1. Pile 1. मैं इसको किसी पर रख दूं क्या, ताकि मुझे भी याद रहे. दिखेगा नहीं है. किस पर रखूं मैं इसे? कोई बात नहीं, ठीक है. ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे. तो मैं रीड कर रही हूँ पाइल 1 ग्रीन पायराइट. ठीक है, तो वी विल प्रोसीड विद दिस. ग्रीन पायराइट से मैं शुरू करूँगी आपकी रीडिंग. एक और मुझे मैसेज था, लेट मी डिलीवर दैट ऑल्सो. समबडी इज़ योर कॉपी कैट. समबडी इज़ कॉपिंग यू वेरी बैडली. कोई आपसे आपके टैलेंट, आपके स्किल छीनना चाहता है. छीनना नहीं, छीन तो कोई नहीं सकता. कॉपी करना चाहता है. बट कॉपी कैट होता है, ओरिजिनल होता है. कॉपी कैट ओरिजिनल नहीं हो सकता, और ओरिजिनल तो किसी की कॉपी करते ही नहीं है. बट समबडी इज़ देयर इन योर एनर्जी who is copying you a lot. Okay. So I am doing reading for pile 1 green pyrite. मैं एक कार्ड निकालूंगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम शिव ओरेकल डेक से मैं एक कार्ड निकालूंगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. ये गाइडेंस भी होगा. I will read the guidelines also. So what is coming?
what is coming for my collective who have chosen pile 1? What is coming for the something? Oh my god. Okay, let me see. क्या ऐसा दूर जाके गिरा कार्ड? Okay. Before I proceed, let me give you डिस्क्लेमर देना चाहूँगी. ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो प्लीज़ यूज़ योर इंटेलिजेंस and take according to the situation. Pick up what resonate with you and drop the rest for others to appreciate. Okay, क्या कार्ड आया था? Helping hand, rewards from Shiva. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. तो यहाँ पर एक बहुत strong message है कि आपसे बोला जा रहा है कि आप, लेट मी रीड. As a devotee of Lord Shiva and a fellow human being, be a compassionate and readily available helping hand for those facing trouble or difficult time. Be open to assisting those who personally seek your aid without anticipating anything in return. Your role as a helper need not be limited to monetary support. There are various ways to provide assistance. Offering advice to a student about their future, lending a helping hand to an overburdened family member, or providing emotional support are equally meaningful gesture. Remember, even the smallest effort on your part can have a profound impact on someone else's life. Embrace the opportunity to make a positive difference as it aligned with the spirit of humanity and compassion. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है चैरिटी करने के लिए, हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए. यू मे बी अ टीचर, प्रोफेसर, और यू मे बी अ स्टूडेंट एज वेल. प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. तो आपसे बोला जा रहा है जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं आप मदद कीजिए, क्योंकि ये मदद ही वापस आपके पास एज अ गुड कर्मा लौट कर आएगा. इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन सेल्फलेसनेस इन योर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, not expecting immediate rewards or favor from those you help. Trust that your efforts are seen and acknowledged by Lord Shiva, who is always watching. Your kindness and compassion will not be unnoticed. जैसे मैंने क्या बोला था कि ये जो आप करेंगे वो गुड कर्मा बनकर आपके पास वापस आएगा. And you will be rewarded by the divine in ways beyond your anticipation. By embodying the spirit of selfless giving, you not only contribute to the well-being of others, but also enrich your own soul. मैंने बोला ही था. Let your action reflect the love and compassion inspired by Lord Shiva, fostering a more harmonious and compassionate world for all. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि चैरिटी कीजिए. वो चैरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है. ज़रूरी नहीं कि आप किसी की मदद पैसे से ही करें. आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को अगर मॉनेटरी सपोर्ट आप दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं. किसी भी फॉर्म में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ये एक लॉर्ड शिवा का आपके लिए मैसेज है ओवरऑल. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 1 ग्रीन पायराइट. तो ग्रीन पायराइट के लिए व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल 1. पाइल 1 मेरे कलेक्टर जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं या उनके लिए क्या आ रहा है, उनको क्या जानने की ज़रूरत है, पाइल 1 को क्या जानने की ज़रूरत है. Before I proceed, let me tell you I am a certified astrologer, tarot reader and HPP healer. हीलर का सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है. वेरी सून इट विल बी देयर एंड इट विल बी देयर ऑन माई वॉल एज वेल. एंड बिफोर आई प्रोसीड I would like to pray to the Almighty God, my ancestors,
my higher self, my spirit guide, Holy Spirit, Holy Angel, please protect me and my collective during this reading. May all the negative thoughts, negative evil eye return to sender 10,000 and fold times, and all the monitoring spirit go deaf and blind, and anything which is not required here may leave this space. Thank you so very much. Thank you, thank you, thank you divine, thank you divine. So what my collective needs to know? जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है? जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उन्होंने क्या जानने की ज़रूरत है? जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ओके, गुरु, मेंटोर, ओके। तो आपको, आपके लिए मैसेज है, या तो आपकी लाइफ में कोई एज अ गुरु आने वाला है, कोई मेंटोर आने वाला है, या आप किसी गुरु या मेंटोर को देख रहे हैं, या यदि आप किसी ऐसी दुविधा में हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको बोला जा रहा है कॉल आउट योर गुरु, कॉल आउट योर गुरु। आप कृष्ण भक्त हो सकते हैं, ओके। somebody ghosted you, somebody ghosted you। मुझे ना जस्ट नाउ व्हेन आई वाज सेइंग कि किसी की रातों की नींद डिस्टर्ब है, तो मुझे ऐसा भी आभास हो रहा था कि जिन लोगों ने, जो लोग स्पेल वर्क में इन्वॉल्व थे, जो लोग आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर कोई ऑकल्ट में थे या गलत इंटेंशन से जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए, वो स्पेल वर्क बैकफायर हुए हैं, और अब वो जो स्पेल उन्होंने आपके ऊपर भेजे थे वही अब उनको परेशान कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू स्लीप। और ये भी हो सकता है कि ये किसी गुरु, तांत्रिक, मांत्रिक के पास गए थे आपको कुछ करवाने के लिए, और अब वही चीज़ें उनके ऊपर वापस गई हैं। एक कार्ड और आया है, love hate situation. You may be in a love hate situation scenario. Okay, what my collective needs to know, who has chosen pile 1। जिन्होंने pile 1 चूज़ किया उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है? जिन्होंने चूज़ किया है, मे बी ये जो लव हेट सिचुएशन में, इसमें सामने वाला जो है आपके ऊपर ही, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है या वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। losing temper, what my collective needs to know in this moment। मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? फॉर पाइल 1, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, मूव ऑन। ये लव हेट सिचुएशन से मूव ऑन। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आप फिज़िकल फिटनेस में हो सकते हैं, आप एथलीट हो सकते हैं। जैकपॉट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसे ही आप इस सिचुएशन को छोड़ेंगे, जैकपॉट इज़ अप्रोचिंग यू। यू विल हिट अ ह्यूज मनी, यू विल हिट अ ह्यूज मनी। ओके, यू कुड बी अ लॉयर, टीचर, इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट। जो कोई भी आप मुझे देख रहे हैं, या तो आप इस व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिन्होंने आपको घोस्ट किया, या आप ये सारे प्रोफेशन में हो सकते हैं। माइंड गेम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड में भी, ये सारी चीज़ें पैसे के लिए की गई हैं, ये सारी चीज़ें पैसे के लिए की गई हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला गया है। दिल कहीं नहीं है, सब जगह दिमाग ही है। डिसेप्शन, धोखा, चीटिंग। या if this is your situation, एक कार्ड और है, जगलिंग। दिस पर्सन इज अ जगलर। आपको किसी और के साथ दो सिचुएशन, दो लोगों को जगल कर रहा है ये जोकर। इट्स अ यस।
येलो कलर इज सिग्निफिकेंट, ऑरेंज कलर इज सिग्निफिकेंट। यू नो ऐसे आप ऐसे क्या बोलते हो सो ऐसा गेम समझ रखा है, गेम समझ रखा है किसी ने। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है उनके सिचुएशन में। लीगल मैटर, ये व्यक्ति लीगल मैटर में फंसेगा। जस्टिस इज कमिंग टू यू। दिस मैंने क्या बोला था, कोर्ट केस। मे बी दिस इज अ सिचुएशन, डिवोर्स, डिवोर्स सिनेरियो, सेपरेशन। मुझे यहाँ सेपरेशन भी दिख रहा है, मुझे यहाँ सेपरेशन भी दिख रहा है। व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो। नंबर 3 could be significant, नंबर 21 is could be significant। आप मार्च मंथ कौन हो सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन, यूनिवर्स एंड योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट्स गाइड, योर होली एंजल्स, एवरीवन इज पिस्ड ऑफ विथ दिस सिचुएशन। और अब यहाँ पर ऊपर वाला न्याय कर रहा है, यहाँ पर अब ऊपर वाला न्याय कर रहा है। बहुत सारे लोग शायद इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। लॉस, ये लॉस फेस करेंगे। ये जो भी जगलर हैं, जिन्होंने भी आपके साथ धोखाधड़ी की है, ये बहुत सारा लॉस फेस करेंगे। अब 29 मार्च शनि, मैं तो पिछले कितनी ही रीडिंग से मैं बोल रही हूँ दैट जैसे ही सैटर्न पाइसेस में आएगा, शनिदेव का डंडा चालू हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने वो डंडा घूम रहा है, जैसे वो टीचर डंडा घुमाते हैं ना, ऐसे डंडे से पिटाई करते हैं अच्छे से। किसी की पिटाई होने वाली है, किसी की पिटाई होने वाली है। येलो येलो इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। या तो आप येलो कलर पहनते हैं, या ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा येलो कलर पहनता है, या आपको धोखा देने के लिए येलो कलर यूज़ करता है। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो। बस 1-2 कार्ड और निकालूंगी, इसके बाद मुझे पाइल 2 चूज़ की रीडिंग करनी है। ओके, व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो इन फॉर पाइल 1। जितने लोग हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। जितने लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। हाई पेइंग जॉब्स, आप ये जो धोखेबाज लोग हैं, ये अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, ये ऊंचे पद पर हो सकते हैं, जिन्होंने, या मैंने क्या बोला था, कोयले की दलाली में हाथ काले। ये जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला किया है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू पे फॉर इट। सेफ्टी, आप अपना पैसा बचा लो, आप अपनी सेफ्टी कर लो, आप दूर हो जाइए, मूव ऑन हो जाइए इस सिचुएशन से। यू मूव ऑन, यू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस जगलिंग एंड ये जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। आप अपना पैसा बचा कर रखिए, अपना पैसा बचा कर रखिए, अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बचा कर रखिए, और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी, take care of yourself, take care of yourself, take care of your money। कोई पैसा चुराने के लिए, मैंने तो
पहले बोला था ना शुरू में, ये सारी चीज़ें पैसे के कारण हो रही हैं. मनी इज इन्वॉल्व इन अ बिग वे. बट डिवाइन इंटरवेंशन का समय आ गया. द डिवाइन टाइम हैज़ कम. द डिवाइन टाइम हैज़ कम. जिन्होंने आपको बांध कर रखा, जिन्होंने आपके हाथ बांध रखे, आपको जकड़ कर रखा, आपको स्टक रखा, आपको बहुत परेशान किया, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर देम टू पे. यस, मिक्स सिग्नल दिए और अब यूनिवर्स इसको बंद करेगा. नाउ यूनिवर्स इज गोइंग टू स्टॉप ऑल दिस. ओके, that's all for today, and that's it for pile 1. Now I will move on for pile 2. थैंक यू सो वेरी मच. मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं. यदि आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं एंड वांट टू बुक पर्सनल पेड रीडिंग, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो नंबर दिया हुआ है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज फॉर मी ऑन 7869769502, 7869769502, एंड यू कैन टेक और बुक अ पर्सनल पेड रीडिंग फ्रॉम मी. मैं अपने तरफ से कभी भी किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ. नेवर. योर कमेंट्स आर अप्रिशिएटेड, योर subscription, your like, shares are definitely appreciated. I pray कि आप जो भी सिचुएशन में है, जिस भी गाइडेंस को आप ढूंढ रहे हैं, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप उचित मार्गदर्शन आपको मिले और आप सही डिसीजन ले पाएँ अपने जीवन में. ऐसी ही मेरी प्रार्थना है. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. ओके, पाइल 1 हो गया. नाउ आई विल स्टार्ट विथ पाइल 2. ये तो मैं पहन ही लेती हूँ. I will start with crystal clear quartz. तो crystal clear quartz के लिए I will take out one card again from the Shiv Oracle deck. एक कार्ड में निकालूंगी crystal clear. जिन्होंने फाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए एक कार्ड निकालूंगी एज अ गाइडेंस फ्रॉम शिव Oracle deck. आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी सिचुएशन में शिव भगवान, महाकाल, महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं. Halahal, poison, sacrifice, my God. Sacrifice for the... Okay, I will read it from the book. Two is significant. Number 4 is significant. Sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make the sacrifice, however, it is crucial for the people around you. मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. ये कार्ड जो है, ये वो कहानी कहता है कि हो सकता है आप में से किसी की 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, क्योंकि ये वो समय दर्शाता है जब मंथन का समय था. एक तरफ सुर थे, एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, और जब उन्होंने मंथन किया था तो उसमें से अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था, और उस जहर को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता था. तो शिव जी ने वो जहर ग्रहण किया था और उसका पान किया था. किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका परिवार की ज़रूरत है कि आप परिवार के लिए सैक्रिफाइस कीजिए.
से और पढ़ रही हूँ मैं. This card urges you to consider making a sacrifice for the betterment of your family or the greater community, even though it may be exceedingly difficult to do so. Such sacrifice is of utmost significance for the people around you. तो आपसे ज़्यादा आपके आसपास जो लोग हैं उनको इस sacrifice की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. The card draws inspiration from the Halahal story of Lord Shiva during a pivotal moment when the gods sought to extract treasure from the sea and unexpected peril emerged. The Halahal poison, potent enough to obliterate the entire universe. Witnessing the imminent catastrophe, all the gods stepped back in fear. However, Lord Shiva, driven by his unwavering devotion to safeguard the universe, willingly chose to consume the poison himself. His sacrifice averted disaster and saved countless lives despite not being responsible for the situation emergence. आप जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा करेजेस हैं, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप में. यू आर अ फाइटर. क्योंकि भगवान उसी से त्याग की उम्मीद करता है जो त्याग कर सकता है. In a similar vein, you find yourself faced with a crucial decision where you must choose a path that necessitates sacrificing certain elements for the well-being of those connected to you. Embrace this challenging choice with a heart full of compassion and selflessness, understanding that your sacrifice can create a positive impact on the lives of others. I can resonate. If this is your situation, I know it. बहुत बार हमें त्याग करना होता है. सेल्फिश लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बहुत कंपैशनेट होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते. वो अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं. यदि ये स्टोरी आपसे मैच कर रही है, इट्स अ यस. आप बहुत बहुत ज़्यादा लविंग हैं. आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं. आपका दिल लोगों के धोखों से छलनी हो गया है, फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं. कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, फिर भी आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं. By making such sacrifice, you embody the spirit of benevolence and become an agent of positive change. Your willingness to put others' needs before your own can inspire harmony, unity, and prosperity within your family or community. Just as Lord Shiva sacrifice saved the universe, your sacrifice can lead to the betterment of your immediate circle and beyond. तो यहाँ पर आपसे त्याग की उम्मीद की जा रही है कि आप अपने सुख को त्याग दीजिए दूसरों के सुख के लिए, जिससे कि दूसरों का जीवन बन जाए. और यकीन मानिए ये बहुत कम लोग कर पाते हैं. यू आर अ चोजन वन. आप जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यू आर अ चोजन वन. ईश्वर ने आपको चुना है और इसीलिए ईश्वर आपको वो शक्ति देता है जो किसी के पास नहीं होती. किसी के पास वो शक्ति नहीं होती कि धोखे खाने के बाद भी धोखेबाजों के बारे में सोचो, खुद घायल होकर भी दूसरों के बारे में सोचो, खुद तकलीफ़ सहन करके भी दूसरों के बारे में सोचो, खुद का नुकसान करके दूसरों का भलाई करो. कौन करता है? बहुत कम लोग कर पाते हैं. Okay, so this was the message from Shiva to you, my favorite. वैसे तो सभी मेरे फेवरेट हैं, बट जिनसे पाइल 2, यू आर लकी फॉर अदर्स. आप दूसरों के जीवन में अच्छा समय लेकर आते हो. आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ प्रॉस्पेरिटी, प्रगति, अच्छाई, भलाई आपके साथ चलती है. नंबर 39 could be significant. Okay. What is coming for pile 2? What is coming for pile 2?
What is coming for pile 2? मैंने उल्टा डेक पकड़ा। ओके, सो pile 2, अगर मैं इस मैसेज से को रिलेट करूं, यदि आपने दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपका नाम ए, मैंने क्या बोला था, नंबर ए एंड एस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस टुडेज रीडिंग। आपका नाम अक्षर अ से शुरू हो सकता है। 28 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो यदि आपने बहुत ज़्यादा त्याग किया है दूसरों के लिए, आपको उस त्याग का फल मिलेगा, आपको उस त्याग का फल मिलेगा। मे बी एनी ऑफर कैन कम टू यू, समबडी कैन ऑफर यू कोई अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है आपके पास। अरे मैंने वो कार्ड उसी में डाल दिया, कोई बात नहीं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। या नंबर 43 इज सिग्निफिकेंट। यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप गोल 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 चक्कर 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 घूम रहे हो, कैसे बाहर निकले। यू आर डीलिंग विद कार्मिक पीपल, यू आर डीलिंग विद कार्मिक पीपल। बट एक चीज़ मुझे और यहाँ पर दिख रही है, कोई 2 लेडी और 1 मेल, ये कुछ इन्वॉल्व हैं। बट आई टेल यू, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एंजल्स। आई विल शो यू हाउ। सी 1 2 3 and you are here and these are the angels who are protecting you. तो कोई लोग आपको कार्मिक साइकिल में घसीटना चाह रहे हैं, बट यू आर प्रोटेक्टेड। गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दीज कार्मिक पीपल। ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये ऐसे ही गेम खेलते रहेंगे, अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाले हैं। ये अपने ही बुने, जो इन्होंने बुना है, जो इन्होंने जाल फैलाया था आपके लिए, देखिए इस पूरे जाल में ये तो घूम रहे हैं, बट आप स्टिल काम पीसफुल बैठे हुए हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनके कर्मा अच्छे हैं, जो लकी हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, वो पीसफुल रहेंगे। और ये जो कार्मिक लोग हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, ये गोल 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 घूमेंगे। नंबर 7 could be significant. Let me read. What is this? 43. When you think you have done everything you can, you hit a wall and have to start again. I am the labyrinth that keeps you going through trial and errors to the end. There are no shortcuts to success, my friend. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा हो, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कहना चाहिए लूप होल में रखा हो, आप बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट किए गए हो, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बट दिस इज़ गोइंग टू एंड, यू आर प्रोटेक्टेड। Please, please save me. Please, 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 please. Go back. This is my throat. Go back. Return to sender. Return to sender. Return to sender. Return to sender. Somebody wants that I should not speak, but I will speak. Okay. What is coming for pile 2? Pile 2. What is coming for pile 2? Okay, एक कार्ड ऑलरेडी निकला हुआ रखा था। Something related to your house, related to your stability,
आपका नाम क से शुरू हो सकता है, या आप जिससे डील कर रहे हो उसका नाम क से शुरू हो सकता है, या उसके नाम में या आपके नाम में के इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम में के आ सकता है. समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डेड टू के. नंबर 4 मैंने पहले बता दिया. नंबर 4 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो सकती है. आप अप्रैल मंथ बॉर्न हो सकते हो. समथिंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू योर हाउस, या आपके घर में कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति थी. कुछ बुरे लोगों की नज़र है आपके घर पर. कुछ बुरे लोगों की नज़र है आपके घर पर. या ये लोग सीक्रेटिव लोग हैं, या ये भी हो सकते हैं कि जो कोई भी एक कार्मिक फैमिली जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ था, उनके सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं. मैंने क्या बोला था कि समथिंग सस्पिशियस, फिज़ा में षड्यंत्र है. मैंने रीडिंग इससे शुरू की थी. तो हो सकता है, वन मोर मैसेज आई एम गेटिंग, समवन इज़ टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर हाउस. आपके घर के बारे में, आपके घर के लोगों के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है. बट दिस इज़ गोइंग टू एंड. दिस इज़ गोइंग टू एंड. नंबर 10 इज़ सिग्निफिकेंट. साइकिल इज़ गेटिंग कंप्लीट. ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब ख़त्म हो रही हैं. बाप रे. पे अटेंशन. मुझे सडनली ऐसा लगा कि आपके घर के आजू बाजू हो सकता है कोई आपके घर पर नज़र रखे हुए है, कोई आपके घर के आजू बाजू घूम रहा है. और ये बहुत सिक्रेटिवली किया जा रहा है. 10-10. Please tell me more. It is 15. Let me see. 15. Okay. I am power and strength, health and protection. Your finances is my field. Your finance is my field. Your food is my concern. My bad side comes out when you see negative cards around. अब खुद को प्रोटेक्ट कीजिए. अपनी चीज़ें, एक कार्ड आया, अपनी चीज़ें, अपने घर के आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, उसको प्रोटेक्ट कीजिए. बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर ईटिंग, स्पेशली योर फूड. somebody wants to do something to you by putting something in your food. आपके खाने में कुछ मिलाकर आपको कोई देना चाहता है. बट यू आर प्रोटेक्टेड. यू आर प्रोटेक्टेड. और मे बी मुझे आया ही था, मैं बोलने वाली थी बट मैंने बोला नहीं था. somebody wants to, somebody is doing spell on your health. कोई आपके हेल्थ पर स्पेल कर रहा है, और जब दूर से नहीं कर पाए तो आप खाने में डालकर कुछ करना चाहते हैं. बट यू आर प्रोटेक्टेड. यू आर प्रोटेक्टेड. आप क्रिश्चियन हो सकते हैं. किसी की, लेट मी सी नंबर 36.
आपके आंखों के सामने चीज़ें होंगी पर आपको दिखेंगी नहीं. बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी माइंडफुल. You are dealing with very cunning people. Mind it. I am the bringer of grief, sadness, burdens, and ordeals, pain, suffering, and guilt in the area of my expertise. I came weeping, tears, lamentation, and asked for prayers and supplications. When happy cards come at my right, then you shouldn't experience too much fright. मैंने बोला था या किसी आपके घर में ओके देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट. प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. हर चीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कौन सा मैसेज आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग देखते हैं. ऑलमोस्ट नाउ द माई family has come is almost reaching to 2000. थैंक यू सो वेरी मच. तो इतने सारे लोग जब देखते हैं तो सबकी कहानियाँ आती हैं. तो यहाँ पर 2-3 सिनेरियो आ रहे हैं. पहली चीज़ तो ये कि आपके घर में सीक्रेटिवली कुछ किया जा रहा है. दूसरी कहानी ये आ रही है कि कुछ सीक्रेटिव लोग आपके घर के आजू बाजू आपके घर पर नज़र किए रखे हुए हैं. तीसरी चीज़ ये आ रही है कि आपके ही हेल्थ पर कोई स्पेल वर्क कर रहा है और कुछ आपके खाने में मिलाकर आपको दिया जा सकता है. तीसरी चीज़ ये और नेक्स्ट ये आ रहा है कि कोई आपको बुरी खबर मिल सकती है किसी के हेल्थ से रिलेटेड. या मैं बोलना नहीं चाह रही थी बट ये बॉटम ऑफ द डेक ही आ ही गया. किसी के पास somebody leaving this earth, this news may come to you. नंबर 1 है सिग्निफिकेंट. आप मेष राशि के हो सकते हैं. समथिंग रिलेटेड टू योर मनी. कोई ऐसी न्यूज़ भी आ रही है आपके पास जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है. हो सकता है आपके पास एक जॉब ऑफर आ रहा हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा हो सकता है कोई आपके साथ कोलैबोरेट होकर कोई काम करना चाहता है. लक्ष्मी का कार्ड है एंड आउल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. आपको लक्ष्मी का पूजन करने के लिए बोला जा रहा है, लक्ष्मी की आराधना करने के लिए बोला जा रहा है. रेड कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. तो ये चीज़ें हैं. बस लास्ट 1-2 कार्ड और निकालूंगी देन आई एम गोइंग टू वाइंड अप. द लक इज़ ऑन योर साइड. जो भी सिचुएशन हो आपकी, मैंने पहले ये कार्ड मैंने बॉटम द डेक ही बोला था. द लक इज़ फेवर यू, द व्हील ऑफ फॉर्चून इसको बोल सकते हैं. तो लक आपकी तरफ है, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो कोई भी चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल आएंगे. सिर्फ एक चीज़ बोला जा रहा है आपके लिए कि शिव जी की आराधना कीजिए. जैसा शिव जी ने बोला है अपने स्वार्थ को त्याग कर जब आप काम करेंगे तो जो कुछ भी आप देंगे वो सब आपके पास वापस आएगा. और जिसने भी जो कुछ भी आपसे छीना है वो इनसे छीना जाएगा और वो आपको वापस दिया जाएगा. तो ये थी आज की रीडिंग एंड आई होप मेरी इस रीडिंग से आपको डेफिनेटली कुछ गाइडेंस मिलेगी. कुछ आप डिसीजन ले पाएंगे, कुछ आप समझ पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है आपकी सिचुएशन में. जो कुछ भी हो, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले मेरे इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो. जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ काली, जय माता.